नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए खुद को खुदा समझे। लड़का 27 साल का हो गया है। शादी कब करवा रहे हो? मार्ट साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले। गिरीश कह रहा है पहले करियर सेट हो जाए, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मेरे पापा ने मार्ट साहब के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, अपनी पसंद का क्या मतलब? पसंद की लड़की से शादी वाला वाक्य सुनकर हनुमान सर के पेट में मरोड़ उड़ गया। उसकी क्लास फ्रेंड थी, एंजल करके कुछ नाम है, आईएएस अधिकारी यानी कलेक्टर बन गई है, अब उसी से शादी करेगा। मास्टर साहब पूरे 5 मिनट तक मौन धारण किए जड़ होकर बैठे रहे, फिर कुर्सी से उठकर अपने घर की तरफ चल दिए। घर जाकर अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, हरीश का बबुआ ब्याह करके कलेक्टर नहीं लाएगा। मास्टरनी के पेट में यह बात पच नहीं सकी। उन्होंने पड़ोस को जाकर बताया और 2-3 दिन के अंदर यह खबर पूरे गांव में हेडलाइन बन गई। सोशल मीडिया एक अजीब प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है और उसमें भी बहुत से अजीब नमूने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखते रहते हैं कि असली भारतीय हो तो लाइक करो, असली हिंदू हो तो कमेंट करो। अरे भाई, लाइक और कमेंट भारतीय होने का प्रमाण है क्या? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें भी बहुतेरे यूजर्स कम और नमूने ज्यादा। मजे की बात यह है कि इस तरह की पोस्ट पर ही लाइक और कमेंट लाखों आते हैं। बहुतेरे लड़के तो इसलिए लाइक और कमेंट कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि न करने पर उनके भारतीय होने पर संदेह न कर दिया जाए। अब इन्हें कौन समझाए कि हिंदुस्तानी और हिंदू क्या लाइक और कमेंट वाले ही होंगे, या फिर खेत में हाड़ तोड़ काम करने वाले किसान, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या देश को अपनी सेवाएं दे रहे फौजी भाई। ये लोग जो सोशल मीडिया का सप्ताह में एक आध बार भी उपयोग नहीं करते होंगे, क्या ये असली भारतीय नहीं है? क्या इनमें देशभक्ति नहीं है? माने लाइक और कमेंट ही देशभक्ति का सबूत है? हद है। यह उस समय की बात है जब सूरतपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर शर्मा कुर्सी की हनक और पावर के नशे के कारण उनका थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा था। ऐसे वक्त में जब देश पहले ही कोरोना महामारी के थपेड़ों से परेशान था और अब सरकारी अफसर भी आम जनता को थप्पड़ों से परेशान करने लगे। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जब ऊपर से दबाव बढ़ा तो कलेक्टरों को अपने एसी कमरों में बाहर निकलना पड़ा। बाहर का तापमान उन्हें आग बबूला कर रहा था। इसके चपेटे में जो आए उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सूरज की तपिश में अफसर आग बन गए, जिसका गुस्सा अब आम जनता पर निकल रहा है। पावर का नशा सिर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन समझ नहीं आता कि यह पावर का नशा इतना सिर कैसे चढ़ जाता है। सड़क पर एक जरूरी काम के लिए जा रहे एक लड़के पर सूरजपुर के कलेक्टर ने थप्पड़ों की बौछार कर दी और सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, वह आपकी नहीं, आपकी कलेक्टरी की कद्र करके सह गया, नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी एक थपड़ा में अपना जमानत करवाने के लिए खेत का पर्ची ढूंढना शुरू कर देता है। इतनी गर्राहट चर्राहट कहाँ से आती है? आईएएस खुद को खुदा समझना कब बंद करेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, लॉकडाउन में सख्त बरतनी है, मगर व्यवहार संयमित रखना है, हिंसा नहीं करनी है। अब उनके कहे का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कमजोर मजलूम मिला नहीं कि पटक दिए, फोन लगा दिए तमचा। आईएएस छोड़कर इल्म के विभाग में झांको, तब पता चलेगा कि हर व्यक्ति सल्तनत का मालिक है। कुछ भ्रमित सज्जन तो यह कहते हैं कि मैं इतना होशियार हूं जिसकी वजह से मुझे यह पद दिया गया। व्यवहारिकता तो नजर आती ही नहीं है, सब अहंकार के बादशाह बन गए हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ेगी तब पता चलेगा। अहंकार के पुतलों सुधर जाओ। सूरजपुर जिले के कलेक्टर हैं रणबीर शर्मा। लबासना ने इन्हें खुदा या भगवान हो जाने से एक सीढ़ी नीचे ही रखा है। आईएएस अधिकारी केवल कहने को लोक सेवक हैं, जबकि आम तौर पर यह देखा गया है कि वे खुद को स्वर्ग से उतरे हुए लोगों के रूप में बादशाह के रूप में मानते हैं और उनमें श्रेष्ठता की, अहंकार की भावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बाबूगिरी इतनी प्रचलित है।
भारत में बोए गए बाबूगिरी के बीज भारत में ब्रिटिश राज के पतन के बाद भी जीवित हैं। यूपीएससी को एक परीक्षा घमंड और अहंकार की भी लेनी चाहिए। ये लोग ट्रेड होकर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना से, जिसका ध्येय वाक्य है शीलम परमम भूषणम, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही ये खुद को ईश्वर मानने लगते हैं। वह युवक यदि एक थप्पड़ उस आईएएस को घुमा कर देता तो वो जेल में होता, जबकि ये माफी मांगकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि परिजन कोविड संक्रमित है। ये जिला बचाने निकले थे। इनके तर्क से चले तो पूरे देश को रायसीना हिल्स और 7 लोक कल्याण मार्ग पर धावा बोल देना चाहिए। क्यों डीएम साहब? हमारे सरकारी अफसर यही भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है। पावर के दंभ में आकर अपनी हदें भूल जाने वाले इन्हीं लोगों से जब आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आईएएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं, तो अधिकतर के दिमाग में यही जवाब आता है कि वे देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। देश में हर कोई सेवा ही करना चाहता है, इसीलिए भारत सेवा प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस सेवा करने का है। राजनेता भी कहते हैं कि उन्हें देश की सेवा करनी है, अफसर भी कहते हैं कि उन्हें देश की सेवा करनी है। हर कोई देश की सेवा करने के लिए ललायित रहता है, लेकिन देश की सेवा हो नहीं पा रही है। जब सब कोई सेवा ही करना चाहता है तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आलम क्यों है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ज्यादा जरूरत सेवा विरोधी आंदोलन की है, क्योंकि देश को ज्यादा जरूरत सेवा की नहीं बल्कि सेवा से आजादी की है। भ्रष्टाचार सेवा का ही प्रतिफल है। सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब के अभद्र व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया करने को मिल रही थी और फेसबुक ट्विटर पर कलेक्टर साहब ट्रेंड करने लगे। सौरभ ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, त्रिपुरा वाले डीएम साहब और इन डीएम साहब के सस्पेंड होने की खुशी में मैं कोविड के न्यूनतम होते ही एक पार्टी दूंगा और इनके सस्पेंशन का नाम का केक काटूंगा। आज यह मेरी घोषणा है। ऐसे अफसरों को सस्पेंड किए जाने का जश्न होना ही चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि अफसर भी इंसान होते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास भी एक आम इंसान के बराबर ही धैर्य और बुद्धि है तो आप काहे के डीएम हैं? आपकी ट्रेनिंग किस बात की है? आपको इतनी सैलरी और पावर किस बात की मिलती है? आप जिले में एक व्यक्ति को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आपको व्यवस्था की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? आपको क्यों जिले का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है? आप में धैर्य, चातुर्य और शक्ति का जो संतुलन होना चाहिए वो कहाँ है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि घटना जाने बिना आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन इसका जवाब भी है। इतना तो वीडियो में दिख रहा है कि वो बंदूक तानकर डीएम साहब को गोली नहीं मार रहा था, वो कोई कागज दिखा रहा था। मान ले कि उसने अगर गाली भी दी तो डीएम साहब उसे पलटकर थप्पड़ मारने का अधिकार तो नहीं रखते। यह कोई गली की लौंडों की लड़ाई तो नहीं है कि इसने 2 मारे उसने 4 मारे। लड़का सही हो या गलत, डीएम साहब आप तो गलत हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, सरकारी खर्चे पर नौकर चाकर मालिक को मिलता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी पंगु है कि थप्पड़ से ही काम चल सकता है तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। मैं ये नहीं कहता कि ये लड़का नक्सली हो जाएगा, लेकिन अपने पावर सर्कल में किसी अकेले पर ऐसे जुल्म करना निश्चित रूप से नक्सली मानसिकता की ओर ले जाता है। और यहाँ तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अगर आपका यही तरीका है तो पता नहीं आप कितने बेगुनाहों से ऐसा व्यवहार करते होंगे। अगर गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता है तो लिखिए चिट्ठी सरकार को कि नगर के पोस्ट से हटाकर सचिवालय में बिठा दे, आपको घिसिए बैठकर कलम। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वहां इतनी पावर कहाँ मिलेगी, इतनी आजादी कहाँ मिलेगी, इतनी मौज कहाँ है सचिवालय की नौकरी में। डीएम बने हैं, पावर दिखा रहे हैं। एक मंत्री सांसद के सामने जाने में पसीने छूट जाते हैं। ऐसे डीएम साहबों के बस कोई सड़क चलता मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, सारी मिसाल वहीं पेश की जाएगी, सारी ताकत वहीं दिखाई जाएगी। जानता हूँ ड्यूटी क्या होती है और कैसे निभाई जाती है। आपका तरीका गलत है, मतलब गलत है। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया भी था तो आप सीईओ को या एसएचओ को यह काम दे सकते थे कि उसे थाने में तलब करें, लेकिन नहीं, क्योंकि वह लड़का अकेला था
आपने अपने हाथ की ताकत दिखा दी और कह दिया अपने बंदूकधारियों से कि मारो इसको। 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बगलें झांकने लगते हैं आप जैसे लोग। वहां नहीं चलती आपकी ताकत। जब कोर्ट के कागज के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, दबंगों से एक घर नहीं खाली करवा सकते, या तो इनको चुनने का तरीका बदला जाए या फिर हर 2, 4, 6 महीने पर इनको साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। तनाव और दबाव में काम करने के लिए ही कुर्सी मिली है सर आपको। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो आप लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो नियमित रूप से साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए और जिनमें अधिक तनाव पाया जाए उनको किसी शांत विभाग में लगाया जाए या घर पर बिठा दिया जाए। बड़े कलेक्टर बने हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं पर तनाव है और बाकी लोग मौज काट रहे हैं। सर, मजदूर चौक पर किसी ग्राहक के इंतजार करने वालों से लेकर आईटी कंपनी में काम करने वालों, अपना स्टार्टअप करने वालों, दुकानदारों, सब पर तनाव होता है, अपने अपने स्तरों का। आपको जिस स्तर का तनाव होता है उसके लिए सरकार आपको सैलरी और सुविधाओं से भरपूर कर देती है। अगर नहीं करती है तो क्यों आप एक कठिन परीक्षा पास करके यहाँ तक आए। भाई, हम किस किस का अहंकार सहें, राजनेताओं का, पुलिस का, सेलिब्रिटीज का, सरकारी बाबुओं का, बैंक अफसरों का, दबंगों का, बिजनेसमैन का, मालिकों का, धर्मगुरुओं का। मतलब एक आम भारतीय आदमी क्या इसी के लिए पैदा हुआ है कि इनके अहंकार की गाड़ी के नीचे अपने आत्मसम्मान को आए दिन कुचलता रहे। जिसे देखो वही काटने को दौड़ता है। अरे मनुष्यता सीखो, मनुष्यता।